है भाई? इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक बार रिकॉल कर रहे हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, क्योंकि जब तक आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो भूल जाओ कि इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंटीग्रेशन इज नथिंग, इंटीग्रेशन अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, इंटीग्रेशन तो जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन होता है कि कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आए आपको उसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन के 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना रहता है। क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन ही उठता है कि उसको सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको एक रूल बताया था, अगर अलजेब्रिक ऊपर हो नीचे अलजेब्रिक हो, ऊपर नीचे पावर सेम हो या ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, तो डिवाइड कर लेते हैं और उसको 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। कहीं पे हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। कहीं पे हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के 18 फॉर्मूले में से कन्वर्ट करते हैं, कहीं पे हम रैशनलाइज करके 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, कहीं पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, कहीं पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? वही सारे फॉर्मूले लगा के 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। इंटीग्रेशन के 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया तो देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, जो फॉर्मूला बने वो फॉर्मूला इक्वल्स टू लिख दो आंसर। बात समझ में आई भाई? तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक बारी और बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की। तो बच्चों पहला फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या था भाई बता दो? माइनस cos x प्लस c। तीसरा फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस c। इंटीग्रेशन की बात चल रही है। पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ tan x का क्या होता है भाई? माइनस log mod cos x प्लस c, या फिर log mod sec x प्लस c भी होता है, उसमें माइनस हट जाता है। पांचवा फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। क्या था इसका इंटीग्रेशन? log mod cosec x माइनस cot x प्लस c सब में आएगा। छठा फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। क्या था इसका? log mod sec x प्लस tan x प्लस c। सातवां फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या था? log mod sin x प्लस c। नौवां फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ सीक्वेंस कैसा मर्जी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। क्या था? e की पावर x प्लस c। 10वां फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? a की पावर x। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था भाई? a की पावर x अपॉन में log a प्लस c। 11वां फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? log mod x प्लस c। 12वां फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्या था? x प्लस c। 13वां फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? बोलो बोलो बोलो। dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या था इसका इंटीग्रेशन? साइन इनवर्स x प्लस c। 14th फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या था? tan इनवर्स x प्लस c। 15th फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? dx अपॉन में x √x स्क्वायर माइनस 1। क्या था? sec इनवर्स x प्लस c। 16th फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। क्या था? tan x प्लस c। 17th फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू क्या था? माइनस cot x प्लस c। 18th फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन का? sec x इंटू में tan x dx। क्या था इसका इंटीग्रेशन? sec x प्लस c। 18। एक गलती से काउंटिंग आगे पीछे लिख दी होगी, चेक कर लेना। 18 है फॉर्मूला, 18 फॉर्मूले है ये, एक काउंटिंग में गड़बड़ कर दी होगी। तो 18 है हमारे पास cosec x इंटू में cot x, cosec x इंटू में cot x
dx क्या था इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। कितने फॉर्मूले टोटल, 18 फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए बच्चों। इंटीग्रेशन इज नथिंग, इंटीग्रेशन अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। इंटीग्रेशन तो क्या होता है, जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन। हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का, उसको सॉल्व करके 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना रहता है। जो उनसे फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला इक्वल्स लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अब सिंप्लीफाई करके हमें 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बनाना होता है सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफिकेशन का एक रूल भी बता दिया हमने आपको। क्या बताया, एक रूल नंबर 1 बोल देते हैं इसको। रूल नंबर 1 क्या था कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो और पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या बराबर हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। याद है? और अगर ऐसे डिवाइड करने की बात आ रही है हाथी को बकरी से डिवाइड, तो इसका एक तरीका बताया था मैंने। हाथी को जब आप बकरी से डिवाइड करोगे, गधे पे गया तो यहाँ पे कुछ आया और यहाँ पे पागल आ गया, तो नाउ हाथी अपॉन बकरी कैन बी रिटन एज दिस प्लस दिस बाय दिस, गधा प्लस पागल अपॉन बकरी। ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। ठीक है भाई, तो ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं भाई, क्या है इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, और वो होगा। उस सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये रूल लगा सकते हो, कहीं पे रैशनलाइज कर सकते हो, कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा इसमें क्या करूं कि 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो फॉर्मूले उसके लिए याद होने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। अब आपको देखना है कि प्लस या माइनस होता तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप देखो, क्या हर पार्ट जो है उसका फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसका होता है, sec स्क्वायर x का होता है, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, सबका होता है। तो dx एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे, अलग अलग इंटीग्रेशन। 3 कांस्टेंट बार इसका अलग से, -4 कांस्टेंट बार इसका अलग से, 5 कांस्टेंट बार इसका अलग से, 2 कांस्टेंट बार इसका अलग से। सीधा कर दें, क्यों टाइम खराब करें, सीधा बताओ। 3 कांस्टेंट बाहर, sin x का क्या होगा, cos x, -4 कांस्टेंट बाहर, cos x का, sin x का क्या होगा, माइनस cos x का क्या होगा, sin x, एंड 5 sec स्क्वायर x का क्या होगा, 10x, -2 बाहर, cos स्क्वायर x का क्या होगा, -cot x, तो माइनस प्लस cot x प्लस c आंसर। क्लियर है भाई? कुछ था इसके अंदर, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला ऐसा मल्टीप्लाई का नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके सिंगल पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। ऐसे तो फॉर्मूला है ही नहीं, मल्टीप्लाई कहां फॉर्मूला को बोलेगा इसका कर लो, इसका कर दो, इसको नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं होता है। एक ही फंक्शन होना चाहिए, एक ही अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो इसको पहले एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर कर लेंगे इंटीग्रेशन। कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंप्लीफाई करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई 2 आएगा, इसको इससे करोगे तो 3x आएगा, फिर इससे करोगे तो -2x आएगा, फिर इससे करोगे तो -3x स्क्वायर आएगा। यस और नो? अब इसको ऐसे लिखते हैं 5 - 4x इनटू में dx। मकसद ये है कि सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले बने, और बीच में प्लस माइनस हो तो अलग अलग कर सकते हो। बीच में क्या हो, प्लस माइनस, तो अलग अलग कर सकते हो। डिवाइड होगा तो अलग अलग नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई होगा तो अलग अलग नहीं कर सकते, प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये होगा 2, ये 3x - 2x क्या हो गया भाई, 3x - 2x प्लस का x - 3x स्क्वायर, एंड इनटू में क्या हो गया 5 - 4x, इनटू में क्या dx। सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 2 को इससे करोगे तो कितना होगा 10, फिर कितना आएगा -4x, फिर इससे करोगे तो क्या होगा 5x, इससे करोगे तो क्या होगा -4x स्क्वायर, इससे करोगे तो क्या होगा 15x स्क्वायर, इससे करोगे तो क्या होगा प्लस का 3 चौक 12x क्यूब। यस और नो? कुछ लल्लू वाला इंटीग्रेशन होता है, कुछ लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, वो बंदे क्या है तो हमने ये कर दिया क्वेश्चन को। 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला नहीं बन रहा था, सिंप्लीफाई करते हैं, 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला बनाना है बस खाली। तो इसको ढंग से लिख लो पहले तो। चलो 10 - 4x - 5x कितना हो गया, प्लस का x, -4x स्क्वायर -15x स्क्वायर -19x स्क्वायर, एंड प्लस का क्या 12x क्यूब। अब बताओ क्या हर पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 10 कांस्टेंट बाहर, क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2, 19 बाहर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाय 3, 12 बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 4 बाय 4 आंसर।
तो क्या आंसर हो गया इसका 10x, इसका क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस 19, इसका क्या हो गया x क्यूब बाई 3, इसका क्या हो गया 12x की पावर 4 बाई 4 प्लस c, इसको काट दो बस, फाइनल आंसर। क्या मुश्किल है? इंटीग्रेशन इज नथिंग, इंटीग्रेशन अपने आप में कोई टॉपिक है ही नहीं। कोई बोले ना इंटीग्रेशन कोई चैप्टर है, नहीं, इंटीग्रेशन कुछ है ही नहीं। इंटीग्रेशन तो जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, हमें सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो सिंप्लीफाई करके 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना रहता है। 18 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो लिखवाए थे। तो ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, बताओ क्या करोगे देखते ही। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? क्या अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूं? अभी नहीं, डिवाइड में अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं होता, मल्टीप्लाई में अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं होता, प्लस या माइनस में अलग अलग होता है बस खाली। तो बताओ, तो डिवाइड हो रहा है, क्या करूं बताओ, क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। या तो ऐसे वाला डिवाइड करो, या अगर नीचे कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो क्या करोगे, सबके नीचे ले जाके वो भी डिवाइड ही होता है। अरे बताए थे कल। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को इसके नीचे ले जाओगे तो क्या बचेगा 3x बचेगा, फिर माइनस ये एक्स क्यूब कट जाएगा तो माइनस 5 बचेगा, इसके नीचे ले जाओगे तो 4/x बचेगा, एंड इसके नीचे ले जाओगे तो 1/x² बचेगा, इसके नीचे ले जाओगे तो 2/x³ बचेगा। अब देखते हैं क्या हर पार्ट 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला बन गया। यस, x का तो हो जाएगा, 5 कांस्टेंट बार 1 का हो जाएगा, 1/x का होता है log mod x, इसका नहीं होता है तो इसको क्या करोगे, ऊपर ले जाओ। अरे हाँ, इसका भी नहीं होता है, इसको भी ऊपर ले जाओ। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 1 माइनस 5 प्लस 4/x एंड माइनस x की पावर माइनस 2 एंड प्लस 2x की पावर माइनस 3। अब देखो क्या हर पार्ट 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल बन गया। 3 कांस्टेंट बाहर, इसका क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, 5 बाहर तो 1 बचेगा, इसका क्या होगा x, 4 बाहर 1/x का क्या होगा log mod x, माइनस इसका क्या होगा n+1 तो क्या होगा x की पावर +1 करोगे तो कितना आएगा भाई -1, अपॉन में नीचे भी -2 + 1 -1 एंड +2, इसका +1 करोगे तो कितना होगा -2, नीचे भी -2 एंड प्लस c। सिंप्लीफाई कर लो, इसको माइनस को इधर ले जाओ, प्लस इसको 1/x लिख दो, इसको भी 1/x² लिख दो, 2 से 2 काट दो और माइनस को इधर ले जाओ। हाँ या ना, क्लियर है भाई? क्या ये मुश्किल है? इंटीग्रेशन सबसे आसान है, सबसे आसान। क्यों आसान है? क्योंकि इंटीग्रेशन कुछ है ही नहीं। इंटीग्रेशन क्या है, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कहीं पर डिवाइड करते हैं, रूट होता है तो रैशनलाइज करते हैं, और ऊपर नीचे पावर होती है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा होती है तो डिवाइड करते हैं, पावर सेम होती है तब भी डिवाइड। रूल लिखवाया था मैंने आपको इसका। तो जैसे जैसे रूल होंगे, टोटल मिलाकर 8 रूल है सिंप्लीफाई करने के, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के भी हम उसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन के 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। अरे हाँ या ना? जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे उन्होंने वीडियो देख ली, हाँ नहीं देखी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है क्या? है क्या? अब बोलेंगे x² का होता है 1/x² का x की पावर -2 लिख दो, हो जाएगा। अरे तो क्यूब है, क्यूब दिक्कत कर रहा है, तो क्या करोगे आप, a + b का होल क्यूब का पहले फॉर्मूला लगाओ, तभी तो बनेगा। अलग अलग पार्ट, बीच में प्लस माइनस हो तो अलग अलग पार्ट 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला बनना चाहिए। तो ये तो क्यूब है भाई, इसका तो नहीं होता है। तो क्या करोगे आप, आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² लगा दो फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन इस क्यूब करोगे तो बताओ क्या होगा, 6 हो जाएगा पावर। अरे हाँ, पावर 6 प्लस इसका क्यूब करोगे तो 1/x की पावर 6, फिर क्या होगा +3a² b + 3ab², यही होगा। एंड ब्रैकेट ऐसा कैसा, एंड dx बाहर, dx तब तक लगाते रहना जब तक इंटीग्रेशन ना हो जाए। तो अब देखते हैं क्या हो गया, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, ओ ये 4 हो जाएगा, पावर एक कट जाएगा तो ये क्या हो गया 3x² प्लस ये 4 हो जाएगा तो एक कट जाएगा, तो क्या बच गया 3 एंड 1/x²। अब देखो क्या ये 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले बन रहे हैं क्या? अभी इसका हो जाएगा, ओ इसका नहीं होता फॉर्मूला, किसका होता है x की पावर n का। इसको x की पावर n बनने के लिए क्या करोगे, ये x की पावर 6, इसको लिखो x की पावर -6 एंड 3, इसका होता है x की पावर n बन जाएगा। ये 3, इसको इसका भी बनाने के लिए क्या करोगे, x की पावर -2। अब देखो क्या हर पार्ट बीच में प्लस माइनस होगा तो अलग अलग कर सकते हैं, हर पार्ट में फॉर्मूला बन गया। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, x की पावर 7/7, इसका क्या होगा +1 तो x की पावर -5/-5 एंड इसका क्या होगा 3x³ 3 एंड 3, इसका क्या होगा -1/-1 एंड प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, x की पावर -5 को 1/x की पावर 5 लिख दो और ये माइनस को तो ले जाओ। अरे हाँ,
चलो मैं कर देता है, x की पावर 7/7 एंड इसको लिख सकते हो -1/5 और x की पावर 5, ये 3 कट गया एंड प्लस 3x³ 3 तो सॉरी 3 कट गया तो ओनली x³ और ये माइनस को इधर ले जाओ तो -3 और ये बाय x एंड प्लस c आंसर। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न देखते हुए जाना चाहिए। क्या है 18 फॉर्मूले, क्या ऐसा कर दूं इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन 1 का, इसका नहीं, डिवाइड होता तो नहीं लगता है, डिवाइड होता है तो नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए कोई रूल है क्या? हाँ है, ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब कोई कांस्टेंट जुड़ा होता है तो हमें ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर कांस्टेंट नहीं होता तो एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो वो भी डिवाइड ही होता है, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तब काम करेगा। अरे हाँ या ना? तो क्या है हमारे पास, x की पावर 4 + 1 को डिवाइड करो किससे, x² + 1 से, किस पे जाएगा, x² पे, तो x की पावर 4 + x² आ जाएगा, ये आ गया -x² + 1। अब माइनस चाहिए तो -1 पे जाएगा, तो -x² एंड -1, ये प्लस ये कट गया, ये 2 आ गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ये हाथी अपॉन बकरी, दिस कैन बी रिटन एज कैसे, दिस प्लस बाय दिस, x² - 1 + 2 बाय क्या, x² + 1 एंड dx। अब देखो क्या हर पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, x² का हो जाएगा 1 का हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर 1/x² + 1 का होता है क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो ये क्या हो गया, x³/3 - x एंड 2, इसका क्या होगा, tan इनवर्स x + c आंसर। क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं, कुछ नहीं है इंटीग्रेशन। हाँ क्या होता है, सिंपल। ये बच्चों आपको लग रहा होगा कि हाँ तो आसान है यार ये तो, लेकिन घर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन को देखते ही पहचान पाओगे कि 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले, पहला काम तो 18 फॉर्मूले याद होने चाहिए एकदम बाय हार्ट, कि नींद में भी दिखे वो फॉर्मूले। और ये होता है, हाँ, जो भी इंसान कामयाब होता है ना तो उसके साथ यही रहता है कि 24 घंटे उसके दिमाग में वही घूमता है जो वो कर रहा होता है। सपने भी उसी के आते हैं, सपने भी आपको पढ़ाई के आएंगे, होता है ये। तुम्हें आते हैं पढ़ाई के सपने या कोई और ही सपने आते हैं? इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है tan² x का? देखो tan² x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है क्या भाई? देखो है क्या, है tan² x का, tan² x नहीं है। tan² x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमको याद है, 1 + tan² x बराबर क्या होता है, sec² x होता है। तो tan² x बराबर क्या हो जाएगा, sec² x - 1, यस और नो? तो tan² x को लिख सकता हूं मैं क्या, sec² x - 1 एंड dx। अब चेक करो क्या इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, sec² x का इंटीग्रेशन होता है, 1 का होता है sec² x का क्या होता है, tan x, और 1 का क्या होगा, x + c आंसर। क्लियर है भाई? इसका नहीं था फॉर्मूला, लेकिन हमने इसको ऐसे लिख दिया sec² x - 1, यस और नो? और इसका होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इसका भी होता है, यस और नो? यानी क्या करना है, 18 फॉर्मूले से फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। कहीं पे हम डिवाइड कर रहे हैं, कहीं पे हम रैशनलाइज करेंगे, कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कहीं पे अलजेब्रिक फॉर्मूला a² + b² ऐसे वाला फॉर्मूला। तो यही तरीका है। और टोटल मिलाकर 8 रूल है जो अलग से काम करेंगे। पहला रूल मैंने आपको बता दिया कि ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, ऊपर नीचे पावर सेम, तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो ऐसे करके टोटल मिलाकर 8 रूल है, वो भी काम करेंगे, वो आपको ध्यान रखने हैं। ये रहा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cot² x का होता है क्या, नहीं होता है। अब इसमें वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, cot² x को लिख सकता हूं मैं cosec² x - 1 लिख सकता हूं। अरे 1 + cot² x = cosec² x होता है, तो cot² x बराबर क्या हो जाएगा, cosec² x - 1। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है क्या होता है, -cot x, 1 का होता है एंड प्लस c आंसर। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न, sin² x/2 का इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला है, ढूंढिए है क्या, sin² x का कोई फॉर्मूला है, ढूंढो sin² x नहीं है, तो करना तो पड़ेगा इसको, 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करें भैया, याद है आपको फॉर्मूला 1 - cos थीटा का, 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin² θ/2, हाँ या ना? 2 को नीचे ले जाओ तो 1 - cos थीटा बराबर क्या होगा, ये 1 - cos θ/2 बराबर क्या होगा, sin² θ/2, यस और नो? तो sin² θ/2 है तो ये फॉर्मूला है, sin² x/2 है तो यहाँ पे x आ जाएगा। अरे हाँ या ना? करना ही पड़ेगा भैया, 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, वो याद होने चाहिए।
प्रैक्टिस करोगे तो दिखने लग जाएगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ, 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 एंड dx। कोई दिक्कत भाई, ये 2 तो बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर एंड 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब चेक करो, ये 1/2 बाहर, क्या इसका फॉर्मूला होता है 1 का होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन एंड प्लस सी आंसर। क्लियर है भाई? अरे समझ में आ रहा है? फास्ट चल रहे हैं? कुछ भी नहीं है फास्ट, ये अभी तो फास्ट देखोगे जब हम पेपर करेंगे तब, क्योंकि तब तो मैं जैसे मर्जी क्वेश्चन कर दूं तुम्हें समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात कुछ? क्या समझ में आ रही है भाई? ये सारी क्लास कब सफल होगी? जब तुम घर जाकर ये पूरे नोट्स के रूप में लिखोगे, करोगे, और अटकोगे तो वीडियो देखोगे। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, क्या इसका कोई फॉर्मूला है 18 फॉर्मूले में से? √1 माइनस साइन 2x का नहीं है, है ही नहीं, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या तिकड़मबाजी लगाऊं यार, कैसे करूं? रूट होता है ना, रूट, उस समय हमें हमेशा चिढ़ होती है, क्या होती है? कोई इसके लिए रूट भगाएं, क्या करें? रूट। अब इसका कैलकुलेशन वर्क आपने डेरिवेटिव में सीख रखा है, अब वो आपको याद नहीं है, वो एक अलग बात है। क्या मैं 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर साइन 2a का फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या होगा 2 sin a cos a। कोई दिक्कत भाई? एंड रूट, इसको बोलो a, इसको बोलो b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया? a माइनस b का होल स्क्वायर। ये रूट भाग गया तो क्या आ गया? साइन x माइनस कॉस एक्स। तो इसको अलग से करके दिखा दिया मैंने ऐसे करके, तो इसको क्या लिख सकता हूं? साइन x माइनस कॉस एक्स। यस और नो भाई, यही तो आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन होता है, साइन x का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। आंसर क्लियर है भाई? अगला प्रश्न, अब रूल 2, एक रूल बता दिया आपको मैंने, डिवाइड वाला रूल 2। बच्चों कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी ऐसी टर्म आ जाए कुछ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, कुछ ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए कि रैशनलाइज करने के बाद, कि रैशनलाइज परिमेयकरण, रैशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में कोई फॉर्मूला बन जाए, कोई, ये आपको किसी किताब में लिखे नहीं मिलेंगे भाई, ये यहीं मिलते हैं, बन जाए। कहता है अगर कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म आ जाए कि मैं रैशनलाइज कर दूं, नीचे कोई फॉर्मूला बन जाए ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहां पे रैशनलाइज कर देना है। वहां पे क्या कर देना है? किसी हर क्वेश्चन में काम करेगा, ऐसे क्वेश्चन में तो देखो ये है, मान लो इसमें रैशनलाइज करता हूं मैं, तो क्या आएगा? ये 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है, रैशनलाइज करता हूं किससे? 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स से यहाँ पर ऊपर तो आ गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या होगा? 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करोगे ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स। इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या? कॉस स्क्वायर एक्स। बन गया ना फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला नहीं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये तो हमें रैशनलाइज करोगे सब में बनेगा, अपोजिट साइन से करते हो तो ए प्लस बी एम हो तो सब में बनेगा। उस वाले फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं? जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के बाद अगर फॉर्मूला बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर देते हैं? रैशनल है, तो बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है भाई? इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन 3 तरीके से। अभी आप पहला तरीका सीख रहे हैं, इसको चाहूं तो मैं 5 तरीके से करूं, इसको चाहें तो हम 5 तरीके से, अभी पांचों तरीके बात नहीं कर रहे हैं, जाएंगे तो आप पेपर में एक क्वेश्चन को करने के 4 तरीके आते होंगे आपको, किसी एक से कर दो। तो याद रखोगे भाई रूल 2, अगर डिनोमिनेटर में कभी ऐसी टर्म दिख जाए आपको कि रैशनलाइज करने का नीचे फॉर्मूला बन जाए, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, तो वहां पे रैशनलाइज कर दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। तो ये क्या 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला भाई नहीं है, तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो ये dx अपॉन में क्या है? 1 प्लस साइन एक्स कर देते हैं रैशनलाइज, किससे करोगे? 1 माइनस साइन एक्स से यहाँ पर, और 1 माइनस साइन एक्स से यहाँ पर कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो dx इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस साइन एक्स इंटू में क्या? dx, नीचे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई?
यहां तक हो गया। अभी भी 18 फॉर्मूले में से कोई, इतना सिंप्लीफाई कर दिया, अभी भी कोई 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं बना। तब तक सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक 18 इंटीग्रेशन के 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला ना बन जाए। तो ठीक है भाई, अभी तो नहीं बना, तो और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्या, 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया नीचे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। यस और नो। अभी भी 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं बना। तब तक करते रहेंगे जब तक 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला। तो क्या करूं मैं भाई, तो एक बार इसके नीचे लिख देते हैं, एक बार इसके नीचे लिख देते हैं, यही कर सकते हैं। जब भी ऐसी टर्म आएगी भाई a प्लस बी अपॉन में सी, और इसको कहीं पर भी आए, इसको सिंप्लीफाई करने की बात करें, वो इसको सिंप्लीफाई करने की, तो आप क्या करना है, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। तो क्या होगा भाई, अभी तक 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला, तो इसको एक बार इसके नीचे लिखते हैं। तब तक करते रहेंगे जब तक 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला ना बने। बस चेक करते रहो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये आ गया हमारे पास। अभी भी 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं बना भाई, अभी भी कहां बना, नहीं बना, कहां बना अभी। और सिंप्लीफाई करो, अब क्या कर सकता हूं बताओ, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, और ये देखो साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी नीचे 2 कॉस है। कितने कॉस है, 2 कॉस। तो एक साइन बाय कॉस क्या होगा 10, और एक कॉस बच गया, 1 बाय कॉस क्या होगा सेक, तो tan x sec x आ गया। तो माइनस क्या आ गया हमारे पास, tan x इंटू में क्या sec x एंड dx। कोई दिक्कत भाई। अब चेक करो क्या 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला है इसका, हाँ हम इसका है tan x sec x या sec x इंटू tan x है sec x, तो लगा दो इसका फॉर्मूला। इसका क्या है tan x माइनस इसका क्या है sec x एंड प्लस सी आंसर। क्लियर है भाई। अगला प्रश्न। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या जो डिनोमिनेटर में टर्म है वहां पे मैं रेशनलाइज करूं तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, बताओ बन जाएगा, बन तो जाएगा, वही तो है पिछले क्वेश्चन जैसे तो है। ये 1 प्लस साइन रैशनलाइज करूंगा तो नीचे क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें भी रैशनलाइज हो जाएगा, हाँ या ना। कर दो भी रैशनलाइज, क्या है, एक बार सीख लिया ना आपने कोई रूल, तो जैसा वहां पे दिखे बस कर दो, और 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आएगा साइन एक्स अपॉन में क्या 1 प्लस साइन एक्स, और इंटू रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करो 1 माइनस साइन एक्स से, और यहां पर भी 1 माइनस साइन एक्स से, ब्रैकेट में करना होता है, और इंटू में क्या है dx, और सिंप्लीफाई करते हैं। ये साइन एक्स इंटू में ये होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ये क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड dx। अभी भी 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं हुआ, और सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अभी भी 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं बना, तो ऐसा आ जाता है ए प्लस बी या अपॉन में सी, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो तब तक करते रहेंगे जब तक 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो साइन एक्स अपॉन में क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अभी भी 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं बना, तो करो भाई आप क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो ये आ गया साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2 बार, ये तो एक साइन बाय कॉस क्या होगा 10, और एक 1 बाय कॉस क्या होगा सेक, तो ये क्या हो गया tan x एंड sec x। अरे हम बे, और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर x। यस और नो। अब ढूंढो क्या इसका फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x का होता है, क्या tan स्क्वायर x का होता है इंटीग्रेशन, नहीं होता है, तो इसको क्या करोगे, इसको चेंज करना पड़ेगा 18 फॉर्मूले में से। तो इस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर x माइनस 1, अभी किए थे हमने क्वेश्चन, तो क्या आएगा बताओ। ये आ गया हमारे पास क्या tan x इंटू में क्या sec x एंड माइनस, इसको क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, और पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा के बाहर dx है। क्लियर है भाई। अब चलते हैं आगे। अब क्या फॉर्मूला बन गया भाई, बिल्कुल बन गया। तो क्या आ गया, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा बता दो जल्दी से, sec x फिर माइनस इसका क्या sec स्क्वायर x का tan x एंड माइनस इसका क्या होगा x एंड प्लस सी आंसर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया फाइनल। क्लियर है भाई, नहीं आई बात समझ। अरे क्या स्पीड से चल रहे हैं, चल रहे हैं स्पीड से, धीरे है, कुछ है ही नहीं इसमें, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा बताओ इसमें नीचे अगर रैशनलाइज करूं नीचे फॉर्मूला बनेगा क्या, बोलो बोलो। नीचे अगर रैशनलाइज करूंगा तो क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला होता है क्या, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होता है, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स। इसको अगर इस तरफ ले जाएगा मैं तो 1 बराबर क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस क्या tan स्क्वायर एक्स, हो बन तो रहा है, बन जाएगा,
बन जाएगा, तो हो भी जाएगा। पक्की बात है भाई। और अगर किसी को रैशनलाइज नहीं करना तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? चलो, जब भी सेक टेन कॉसेक में आए और क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेट लगे तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। और अगर सीधा समझ में आए तो सीधा कर लो। क्लियर है भाई? चलो दो तरीके से करते हैं। पहला तो क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा, हाँ या ना, तो करते हैं रैशनलाइज। तो ये आ गया सेक एक्स अपॉन में क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इनटू में किससे करोगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से यहां पे किया एंड सेक एक्स माइनस टेन एक्स से यहां पे किया। अरे समझ में आ रही है बात? अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसको इससे करेंगे तो माइनस सेक एक्स इनटू में क्या, टेन एक्स, और नीचे क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस और नो? और सिंप्लीफाई, ये फॉर्मूला बना क्या? हाँ हम पे क्या बना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, वन। ये तो वन हो जाएगा, हटा दो, ऊपर यही बचा हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इनटू में क्या, टेन एक्स एंड डी एक्स। अब चेक करो क्या 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला बन रहा है, इसका होता है, होता है, इसका होता है, होता है, इसका क्या होता है, टेन एक्स होता है, इसका क्या होता है, सेक एक्स होता है, एंड प्लस सी आंसर। क्लियर है भाई? क्लियर? तो ऐसे किया मैंने। मैं इसको ऐसे नहीं करता तो क्या करता, मान लो मुझे नहीं आ रहा समझ में, वही रैशनलाइज करना है, तो मेरे को इतना पता साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, वन बाय कॉस अपॉन में सेक को वन बाय कॉस, टेन को साइन एक्स बाय कॉस एक्स एंड डी एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, वन अपॉन में क्या आ गया, कॉस एक्स अपॉन में इसका एलसीएम कीजिएगा तो कॉस एक्स एंड वन प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स। ये कॉस कॉस कट जाएगा तो क्या हो गया, वन अपॉन में वन प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स। इसको नहीं कर सकते, ये तो अभी किया थोड़ी देर पहले, कैसे रैशनलाइज करके, हाँ या ना? क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन। क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला है? ऐसा कहां होता है, डिवाइड में फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफिकेशन करूं? अरे अभी बताए थे, अगर ऐसा हो a प्लस माइनस बी अपॉन में कुछ c, तो क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन के, करो करते हैं तो क्या होगा बोलो, 4 अपॉन में क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 अपॉन में क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत भाई? अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बना, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये 4 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक साइन कट गया माइनस 5 एंड 1 बाय साइन क्या होगा, कॉस एक्स। कोई दिक्कत भाई? अब बताओ अब क्या फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स का भी होता है क्या, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अरे हाँ या ना? तो हो गया 4, इसका क्या होगा, माइनस कॉट एक्स एंड माइनस 5, इसका क्या होगा, लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड प्लस सी आंसर। क्लियर है भाई? अगला प्रश्न, मैंने तुम्हें बताया था कि पूरी 12th क्लास में किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा लिखा आ जाए तो क्या करोगे, रैशनलाइज नहीं, फॉर्मूला लगाते हैं उसका। क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। याद है? हर जगह काम करेगा, डेरिवेटिव में भी कर रहा था, यहां पे भी कर रहा है, कहीं भी पूरी 12th क्लास में मैथ्स के किसी भी चैप्टर में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है तो उसका फॉर्मूला लगा दो, लगा देते हैं। ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं है, डिवाइड में होता ही नहीं है, तो फॉर्मूला लगाओ इसको 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2x बाय 2, 2 कट जाएगा तो क्या आएगा x। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो क्या आएगा x एंड dx। ये 2 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स। क्या tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है, तो इसको क्या लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या इसका इंटीग्रेशन होता है, होता है, इसका क्या होता है, tan x, इसका क्या होता है, x प्लस सी आंसर। अगला प्रश्न, क्या ये 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं है, क्या करूं, क्या करें, बताओ बताओ क्या करें, बात नहीं करनी भाई, क्या करें बोलो,
कुछ तो करना पड़ेगा बनाने के लिए। देखो मुझे नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर 1 दिख रहा है। अच्छा प्लीज टेल मी, कैन आई राइट 1 एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? अरे मैं क्या 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कोई दिक्कत? बस हो गया, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बात नहीं करो भाई, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, एंड पूरा ब्रैकेट लगा के क्या लिखना है dx। कुछ कट रहा है, यो यो कट गया और यो यो कट गया, तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, एंड प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब बताइए क्या इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x, इसका होता है माइनस कॉट एक्स एंड प्लस सी। आंसर क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन। कितने रूल बताए मैंने तुम्हें अभी तक? 2 रूल बताए। कितने रूल बताए? पहला रूल क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम है, ऊपर नीचे पावर सेम तो क्या करते हैं डिवाइड। दूसरा रूल क्या था, कहीं पे 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स ऐसा आ जाए कि रैशनलाइज करने से नीचे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए, वहां पे रैशनलाइज कर देते हैं। रूल 3, ये बहुत खास रूल है बच्चों। कभी अगर ऐसे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में क्या आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनका एंगल सेम बनाते हैं। कभी ऐसे मल्टीप्लाई में प्लस प्लस हो या माइनस हो बीच में, तब तो एंगल अलग अलग चलेगा, एंगल अलग अलग चलेगा। लेकिन डिवाइड में और मल्टीप्लाई में ऐसे आ जाए तो उनका एंगल क्या होना चाहिए सेम। ये कैलकुलेशन करने की ट्रिक है, किसी की पुस्तक में लिखी नहीं मिलेगी आपको, मैं बता रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन। जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा मुझे पता लग गया भैया, क्या पता लग गया कि इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन क्या है यहां पर एंगल एक्स, यहां पर एंगल एक्स और ऊपर एंगल 2x, ई ना चौलबे, ई चौलबे ना भाई, एंगल एक्स एक्स है, यहां पर क्या एंगल 2x, एंगल क्या होना मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो एंगल क्या होना चाहिए सेम, तो मुझे एंगल सेम बनाना पड़ेगा। एंगल सेम क्या करना पड़ेगा बनाना। कैसे बनेगा एंगल सेम, क्या करोगे कॉस, भाई x को मैं 2x बनाने में मुझे टाइम लग जाएगा, ये x एंगल को 2x बनाने में क्या लगेगा टाइम लगेगा, हालांकि बना भी सकते हैं, लेकिन 2x को x एंगल में कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास cos 2a के फॉर्मूले होते हैं cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं बच्चों। क्या क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a। यस और नो? अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा है मुझे पता लगा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं भाई, आइडिया तो होना चाहिए, सिंपलीफाई करना पड़ेगा मुझे। अब क्या सिंपलीफिकेशन करूं, मुझे दिख गया वो नीचे एंगल x और ऊपर एंगल 2x, और डिवाइड में फंक्शन होता है एंगल सेम होना चाहिए एंगल, यहाँ पे तो एंगल अलग अलग है, तो ई ना चौलबे ई चौलबे ना, तो हम एंगल सेम बनाएंगे। एंगल सेम बनाने के लिए कर सकता हूं मैं cos 2a का फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब cos 2a के तो 4 फॉर्मूले में कौन सा लगाऊं, देखो नीचे किसकी टर्म है cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो कोशिश करो कौन सा फॉर्मूला लगाओ जिसमें cos और साइन दोनों हो। आप ये लगाओगे तब भी हो जाएगा, ये लगाओगे तब भी हो जाएगा, ये लगाओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कैलकुलेशन वर्क और मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। प्रैक्टिस की बात है कि हम देख लें कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो cos 2a का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या cos स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर x, एंड क्या आ गया dx। कोई दिक्कत भाई? अभी भी 18 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला में अब देखो माइनस आ गया, a प्लस माइनस बी अपॉन सी, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो क्या होगा बताओ cos स्क्वायर x अपॉन में क्या cos स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या cos स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर x एंड dx। अभी भी 18 फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला नहीं बना, कुछ कट रहा है, यो यो कट गया, यो यो कट गया, क्या आ गया 1 बाय साइन स्क्वायर cos x स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर। अब चेक करो क्या 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूला है, इसका होते हैं माइनस कॉट एक्स, इसका क्या होता है tan x होता है माइनस ए वाला, एंड प्लस सी। आंसर क्लियर है भाई? अगला प्रश्न, ऊपर नीचे फंक्शन है,
ये एंगल 2x 2 अल्फा, यहाँ पे x, यहाँ पर अल्फा, खाली एक ही फंक्शन होता है ऐसे, नीचे वाला नहीं होता, तो एंगल अलग अलग चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस में एंगल अलग अलग चलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में दिख गया आपको एंगल अलग अलग, तो ई ना चॉल्व बे ना, एंगल सेम बनाना ही पड़ेगा। अब क्या करते हैं भाई, एंगल सेम बनाना, मुझको क्या करो एंगल सेम बनाने के लिए, x को 2x बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2x को x बनाना आसान है। क्या cos 2a का फार्मूला, cos 2a के कितने फार्मूले हैं भाई, 4 फार्मूले हैं। क्या क्या, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। 4 है। अब क्वेश्चन उठता है मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं भाई, देखो ध्यान नहीं दोगे आप, यस ध्यान, आप आगे दो, ध्यान नहीं दोगे ना तो सच्ची बता रहा हूं कि ऐसे सर के ऊपर से चला जाएगा, सब गुड गोबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड गोबर, खाली हो गए। क्लियर है भाई, तो यहां तक हो गया भाई। अब क्या करना है मुझे, 18, ये यहां पर एंगल x है, यहां पर एंगल 2x है, हमें एंगल क्या करना है, सेम बनाना है। एंगल सेम बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, cos 2a का फार्मूला लगाते हैं। अब cos 2a के 4 फार्मूले में कौन सा लगाऊं, देखो बच्चों नीचे cos की टर्म है, तो कोशिश करते हैं cos की टर्म वाला ही लगा दें, हालांकि कोई लगाओगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस और कैलकुलेशन के स्टेप बढ़ जाएंगे। cos 2a का फार्मूला, cos की टर्म में क्या है, 2 cos स्क्वायर a कौन है यहाँ पर x, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर माइनस यहाँ पे भी cos 2a का फार्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर a कौन है यहाँ पर अल्फा माइनस 1, कोई दिक्कत भाई, अपॉन में क्या है cos x माइनस cos अल्फा एंड dx। ठीक है भाई, अभी भी 18 फार्मूले में से फार्मूला नहीं बना, और सिंप्लीफाई करेंगे, करते रहेंगे जब तक है, जब तक 18 फार्मूले में से फार्मूले में कन्वर्ट नहीं होगा। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस से साइन चेंज कर दो तो क्या होगा, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन में क्या cos x माइनस cos अल्फा। अभी भी 18 फार्मूले में से फार्मूला नहीं बना, और सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्या कर सकता हूं मैं, बता दो जल्दी से, यो यो कट गया, 2 कांस्टेंट बाहर, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या cos x माइनस cos अल्फा एंड dx। यस और नो, अभी भी नहीं बना। अब देखो इसको बोलो a, इसको बोलो b, अभी भी नहीं बना ना, कहां बना 18 फार्मूले, तो अब कुछ और फार्मूला देखो, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा a माइनस बी a प्लस बी, तो 2 बाहर, ये हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी में क्या है cos x माइनस cos अल्फा। अरे समझ में आ रही है बात भाई, अभी भी नहीं बना 18। अब देखो यो यो कट गया, तो क्या आ गया 2 और क्या आ गया cos x प्लस, अभी देखना कुछ उल्लू के पट्टे, गधे, नालायक, पाजी और सुअर, वो गलती करेंगे, देखना हो गया। अब क्या इसका इंटीग्रेशन होता है, होता है, अरे बोलो, गलती तो करोगे, वो तो है, सतर्क हो गए। इसका इंटीग्रेशन होता है, cos x का इंटीग्रेशन नहीं होता, क्या होता है sin x, cos अल्फा का इंटीग्रेशन होता है, कुछ लोग बोलेंगे cos x का होता है sin x इंटीग्रेशन, तो cos अल्फा का होता है sin अल्फा। अरे ये तो अल्फा लगा है, जिसके साथ में x नहीं लगा होता वो क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर, तो क्या बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है, हाँ या ना, तो बाहर है। cos x का क्या होगा sin x, कुछ लोग इसका sin अल्फा लिख देते हैं, cos अल्फा क्या है कांस्टेंट, तो अगर 2 होता तो बाहर, फिर 1 बचता, तो cos अल्फा बाहर, तो क्या बचेगा 1, 1 का क्या होगा x एंड प्लस सी आंसर। क्लियर है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न, अब आपने किया था, याद करो डेरिवेटिव, याद है, वहां पे हमने बताया था आपको, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर अलजेब्रिक फंक्शन, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ ऐसा बोले थे, वो हर जगह काम करेगा। वो क्या था रूल, वो तो सिंप्लीफिकेशन का तो रूल था, तो सिंप्लीफिकेशन ही हमें इंटीग्रेशन में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब क्या इसका 18 फार्मूले में से कोई फार्मूला होता है, नहीं होता,
नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई कैसे करूं, ओहो दिख गया, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक को ऐसे सिंप्लीफाई करें कि सिंप्लीफाई करने के बाद बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसी के अंदर क्या बने ट्रिग्नोमेट्रिक, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या बने tan। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई ये बता दो, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहां तक समझ में आ गई बात भाई? इसको सिंप्लीफाई करना है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। मुझे ये तो पता लग गया बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद बाहर जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक उसी के अंदर क्या बनना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब दिख गया मुझे 1 माइनस कॉस थीटा, पूरी 12th क्लास में किसी भी चैप्टर में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो क्या करते हैं उसका फॉर्मूला लगाते हैं। चलो लगा दो, हम इसको 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करके ही मानेंगे। इंटीग्रेशन बात नहीं करनी भाई, tan इनवर्स रूट, इसका नहीं होता इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम डेरिवेटिव में सीख चुके हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2x/2 तो x हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या 2 कॉस स्क्वायर 2x/2 तो x हो जाएगा एंड dx। कोई दिक्कत, ये 2 कट गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स, और ये रूट साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर x एंड dx। tan स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, रूट कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास tan इनवर्स, और अंदर क्या आ गया tan x एंड dx। tan इनवर्स tan कैंसिल, तो क्या आ गया x dx। क्या इसका इंटीग्रेशन होता है क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। आंसर समझ में आई बात भाई? ओहो, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अंदर क्या करना है सिंप्लीफाई। ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि बाहर tan इनवर्स से अंदर क्या बन जाए tan। अब सिंप्लीफाई कैसे करूं, हाय भगवान कैसे करूं सिंप्लीफाई, बताओ कैसे करूं। जब भी sec cot cos sec में आ जाएगा तो हम उसको sin cos में बना लेते हैं, वो भी तो सिंप्लीफाई होता है sin cos में बनाना, फिर वो बन जाएगा, फिर सोचेंगे, फिर वो बन जाएगा, फिर सोचेंगे, और तब तक सोचते रहेंगे जब तक 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स। sec को क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, क्लियर है भाई? और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा cos x, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन x। क्या ये अभी 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ, कुछ करना पड़ेगा, यस और नो, क्या करूं वो इसको 1 बाय cos x अपॉन में साइन x, ये तो वही था ऊपर वाला, उसी को दे करा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना बाहर tan इनवर्स अंदर tan बनाने के लिए। अरे बोलो, ये कर सकता हूं मैं, अभी तो नहीं बन रहा। tan इनवर्स क्या मैं 1 प्लस साइन को लिख सकता है cos पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन में क्या मैं cos को लिख सकता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अभी भी नहीं बना, तो ये बाहर क्या tan इनवर्स, अब ये 1 प्लस कॉस, इसको बोलो थीटा, क्या बोलो इसको थीटा। तो बताओ 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इससे भी होगा इससे भी होगा, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अरे हाँ या ना, नहीं आया समझ में भाई, यहां तक आगे अटक गया। अब मुझे दिख रहा है बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मुझे सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, 18 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन मुझे पता 1 प्लस कॉस थीटा का होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको मैंने कॉस बना लिया। अब कॉस बनाया तो इसका एंगल क्या हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स ई ना चॉल बे है ना, तो इधर पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो इसको भी पाई बाय 2 माइनस एक्स बना दिया। तो अब क्या हुआ tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का, क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये आ गया। और नीचे क्या करूंगा, इसको भी बनाना पड़ेगा।
अब यहाँ पे एंगल क्या हो गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर सकता हूं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको जब डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अभी भी 18 फॉर्मूले में से फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं हुआ, समझ में आ रहा भाई। इंटीग्रेशन tan इनवर्स, तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर एंड पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंड ये sin 2, इसको बोलो a, sin 2a। क्या होता है sin 2 का फॉर्मूला, 2 sin a कौन है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, 2 sin a एंड cos a एंड cos क्या, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। कोई दिक्कत भाई, एंड इंटू डी एक्स। कुछ कट रहा है, यो यो कट गया, एक कॉस कट गया, तो क्या बचा देख लेते हैं क्या बचा भाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स क्या बचा, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंड अपॉन में sin पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो गया, tan थीटा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय, हाँ कोट, ओके कॉट dx। क्लियर है भाई। अब बाहर तो tan इनवर्स, अंदर कोट आ रहा है, मुझे तो tan बनाना है, इसको बोलो थीटा। तो क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को लिख सकते हो tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। तो मुझे बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है भाई, तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स। तो इस कॉट, इस पूरे को थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा कौन है ये, थीटा ये पूरा है, तो ब्रैकेट में लिखना है, गलती नहीं करनी है। एन डी एक्स यो यो, तो आ गया, बस यही तो चाहते थे हम। तो क्या बच गया हमारे पास, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 एंड प्लस क्या, एक्स बाय 2 एंड डी एक्स। कोई दिक्कत, थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 जाएगा तो कितना आएगा, पाई बाय 2 कितना होता है 90, पाई बाय 4 कितना होता है 45, 90 माइनस 45 45 को क्या लिखते हैं पाई बाय 4, इसको लिखोगे तो पाई बाय 4 ही आएगा, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब देखते हैं क्या इंटीग्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, पाई बाय 4 को 4 कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर क्या बचेगा 1, 1 का क्या x प्लस 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 1 का x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस c। फाइनल आंसर क्या हो गया भाई, पाई बाय 4 एक्स प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई, कैसा लगा, आगे चलते हैं, क्या करोगे देखते ही बताओ क्या करोगे, क्या रैशनलाइज करने से नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा तो हो भी जाएगा। चलो कितना टाइम दो इसको करने के लिए, 1 2 3, 3 मिनट बहुत है, बहुत। चलो 4 मिनट दिए जाओ, तुम भी गोबर खा ले, 5 मिनट स्टार्ट हो गया भाई टाइम। चलो ये तुम्हें आज घर जागते के साथ ही करना है ये काम, वरना जो चीज बहुत आसान है वो चीज सबसे मुश्किल बन जाएगी।
हो गया तुम्हारा, हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तुमने 2 ही मिनट में कर लिया, 1.5 मिनट में कर लिया, बहुत बढ़िया। हो गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा है, तुम तो 4 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहे हो, बहुत बढ़िया भाई। अभी एनसीईआरटी नहीं करनी है, एनसीईआरटी उठाओगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके। अभी एनसीईआरटी नहीं करनी है, मैं जो करा रहा हूं बस वो सीखते जाओ, उसके बाद जब मैं बोलूंगा उठाओ एनसीईआरटी, फिर देखो जादू। पक्की बात, सबका होना चाहिए भाई। हो गया, चलो भाई, ठीक है। ये ना क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए भाई, क्या पता लग जाना चाहिए कि रैशनलाइज करोगे तो नीचे फॉर्मूला बन रहा है, तो बस हो जाना चाहिए फिर तो। 1 प्लस साइन, जो रूल्स आपको बता दिए बच्चों वो अच्छे से प्रैक्टिस करके याद रखने हैं। रैशनलाइज कर देते हैं किससे, 1 प्लस साइन एक्स से एंड 1 प्लस साइन एक्स से, यहां पर ब्रैकेट जरूर लगाना है भाई, और dx यहां पे लिख दो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन एक्स, नीचे क्या होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड dx, और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, नीचे क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे बताओ, अभी तो नहीं बना, तो क्या आएगा बोलो, 1 के नीचे लिखो एक बार cos स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या cos स्क्वायर एक्स, और 2 साइन एक्स अपॉन में क्या cos स्क्वायर एक्स एंड dx, ठीक है भाई। चलिए ये क्या हो गया sec स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये देखो साइन बाय cos स्क्वायर है, एक साइन बाय cos क्या हो गया tan हो गया, एक क्या हो गया sec x हो गया। क्लियर है भाई। अब बताओ इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये sec स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 2 tan x एंड sec x। अरे हाँ, अब देखो sec स्क्वायर एक्स 2 sec स्क्वायर एक्स, सीधा करो 2 sec स्क्वायर एक्स होगा, 2 कांस्टेंट बाहर होगा, मैं सीधा करेगा इंटीग्रेशन, 2 बाहर sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा tan x हो जाएगा, एंड 1 का क्या होगा x हो गया, एंड 2 इसका क्या होगा sec x एंड प्लस सी आंसर, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, रूल नंबर, कौन सा रूल 4,
3 रूल हो गए अभी तक। रूल नंबर 4 ये बोलता है बच्चों, जब भी कभी साइन की पावर n कोई भी थीटा, कॉस की पावर n कोई भी थीटा, बीच में प्लस माइनस, साइन की पावर n, कॉस की पावर n, बीच में प्लस, n सेम होगा, n क्या होगा, सेम। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट कि n पावर होगी ओड, ओड पावर होगी तो अगर ऑड पावर होगी तो आपको कोई रूल नहीं है, नो रूल। ऑड पावर होगी तो कोई रूल नहीं है, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कोई फार्मूला लगाओ, कोई भी फार्मूला लगाओ। केस 2 है बच्चों, ध्यान देना भाई प्लीज। इवन पावर होगी, अगर एन इवन पावर होगी तो हमें फॉर्मूला लगा के, कोई भी फॉर्मूला लगाकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्रिएट करना होता है। देखो अगर साइन की पावर एन, कॉस की पावर एन आ गया, पावर मान लो 4 पावर है, 8 पावर है, 6 पावर है, तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसमें ऐसा सिंप्लीफिकेशन करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बने, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाने का फायदा क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ऑड पावर हो तो फिर नहीं बना पाएंगे, ऑड पावर हो तो फिर कुछ भी हो, कुछ भी करो, फिर इसके नीचे कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेकिन रूल किसके लिए है, जब इवन पावर होगी। इवन पावर होगी तो हमें क्या कोशिश करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्रिएट करना है, बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन है ये रहा। अब मान लो अगर क्यूब होता है यहाँ पे, ऑड पावर 5 होता तो मैं क्या करता, एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे, फिर सिंप्लीफाई करता। लेकिन इवन पावर है, 4 पावर, 6 पावर, 8 पावर, 10 पावर, 12 पावर, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कुछ ऐसा तिगड़मबाजी लगाऊं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्रिएट कर लूं। बात समझ में आ रही है भाई? अरे आ रही है बात समझ में? कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये देखो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 है, तो मुझे क्या करना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्रिएट करना होता है। तो मैं कैसे क्रिएट करेगा देखेगा, इसको, ये तो रूल है, मैं मिटा नहीं रहा। इसको देखो, इसको साइड में लो, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, इसमें मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्रिएट करना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता है साइन स्क्वायर x की पावर 3, स्क्वायर क्रिएट करने की कोशिश करनी है। इसको लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर x की पावर 3, अभी तो नहीं क्रिएट हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बोलो a, क्या बोलो a, इसको बोलो b, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होते हैं ना, क्या होते हैं, मैंने लिख भी दिया है, क्या होते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, फिर -3ab या 3a स्क्वायर b, -3a स्क्वायर b और -3ab स्क्वायर भी लिख सकते हो, हाँ या ना। अगर किसी को याद नहीं है तो ये तो याद होगा, a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको इस तरफ ले गया, इसको इस तरफ ले गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया, हाँ या ना, ये तो याद है ही। तो ये हो गया, तो हो गया -3 क्या है, ए बी, ए क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स, बी क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत भाई? यानी इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं और फिर ये लिख सकता हूं, ओहो बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। इसको क्या लिख सकता है, 1, 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 1 होता है। तो इसका मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन यही होगा। ये कैसे आ गया, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्रिएट करने से वो क्रिएट हो जाएगा हमेशा, डिजाइन ही ऐसा करेगा क्वेश्चन, और नहीं होगा तो फिर कुछ और होगा उसमें, इवन पावर होगी तो क्रिएट होगा। क्लियर है भाई, याद रहेगा ये,
रूल नंबर 4A। अब कर दो, साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, क्या वैल्यू निकाली हमने इसकी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx। कोई दिक्कत? अब क्या करूं मैं? ओ अब तो कुछ नहीं हो रहा, तो एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। यही है, यो 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 कट गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स एंड इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब क्या 18 फार्मूले में से कोई फार्मूला बन गया? 3 का तो हो जाएगा, इसका तो नहीं बना, बताओ कैसे करेंगे? बोले अभी कराए थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी कराया था, अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, 4 घंटे भी नहीं हुए। इस 1 को क्या लिखोगे बोलो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? एंड अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 एंड क्या dx। अब क्या करोगे, एक बार ये इसके नीचे एक बार इसके नीचे, इसके नीचे जाएगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस 3। अब चेक करते हैं क्या फॉर्मूला बन रहा है। यस बनेगा, तो ये क्या हो गया, यो यो कट गया, यो यो कट गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब बताओ क्या इसका फॉर्मूले होता है? होते हैं, इसका होते हैं माइनस कॉट एक्स, तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, ये माइनस 3 बाहर 1 बचेगा, 1 का क्या एक्स प्लस सी आंसर। समझ में आई बात भाई? क्लियर है, याद रहेगा रूल ये। अगला प्रश्न बच्चों, जब भी कभी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए, क्या आ जाए तो सोच लो उसका सिंप्लीफिकेशन होता है रैशनलाइजेशन। क्या होता है? अरे समझ रहे हो? हाँ या ना? पक्की बात? चलो आगे के जो क्वेश्चन है तुम ट्राई करोगे, आगे के जो क्वेश्चन है ट्राई करोगे, कर लोगे ट्राई? कल मिलते हैं, एक बेसिक इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा कल, आज ही खत्म हो गया वैसे तो, कल पूरा बेसिक इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन में यही इंटीग्रेशन आएगा और सारी की सारी फॉर्म्स है, टाइप आएंगी टाइप। कल क्या है? संडे, तो संडे को तो हम वो कितने बजे रखते हैं? सुबह 10 बजे रखते हैं, संडे के दिन 10 बजे रखते हैं ना, 10 से 1 बजे तक, 10 से 1, हाँ 10 से 1। कल क्लास है 10 से 1, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, हाँ 10 से 1। अब 3 घंटे पढ़ सकते हैं।